मेवात का खूनी रोड यानी नुहू अलवर NH 248 से चौड़ीकरण के लिए 480 करोड़ रुपए का टेंडर जारी। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। खूनी रोड निर्माण को हरी झंडी मिलते ही मेवात के लोगों में खुशी की लहर। सरकार का जताया आभार। बता दें कि हरियाणा के नुहू जिले से राजस्थान सीमा तक जाने वाले नेशनल हाईवे 248 से NH के चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 480 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर जारी कर दिया है। ये टेंडर 47 किलोमीटर लंबे मार्ग को 2 लेन से 4 लेन करने के लिए जारी किया गया है, जो नुहू से फिरोजपुर झिरका होते हुए अलवर जिले की सीमा तक फैला है। सिविल वर्क पर 310 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 9 सितंबर रखी गई है। कुल मिलाकर इस वर्ष के अंत तक इस मार्ग पर निर्माण शुरू होने से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी बाधा से पार पाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। बता दें कि ये परियोजना न केवल हरियाणा राजस्थान संपर्क को बेहतर बनाएगी, बल्कि मेवात क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी सहायक होगी। केंद्र व राज्य सरकार का लोग आभार जता रहे हैं। कई दशक से इस मार्ग की मांग जिले के लोगों की मुख्य मांग रही है। विधानसभा सत्र से लेकर इलाके के लोग इसके लिए पैदल यात्रा तक कर चुके हैं। कांग्रेस विधायकों ने भी इस मांग को एक बार नहीं बल्कि कई बार उठाया गया। कई सांसद भी इस मार्ग को संसद में उठा चुके हैं। अब तो लोग यही कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। सड़क बनने के बाद हादसों में कमी आएगी, साथ ही साथ सुगम व सुलभ यातायात का अवसर भी प्रदान होगा। भले ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तथा KMP जैसे मार्ग नुहू जिले से गुजर रहे हों, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी मार्ग पर है। नुहू शहर से राजस्थान सीमा तक करीब 49 किलोमीटर की सड़क 4 लेन होगी। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है। कितने किलोमीटर का ये मार्ग होगा, क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या इसकी रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया गया है, कब तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, कितनी इस पर लागत आएगी, क्या कहेंगे? देखिए, टोटल ना हमारा ये 96 किलोमीटर का रोड था हरियाणा के अंदर जो पड़ता है। उसमें से 46 किलोमीटर से लेके 96 किलोमीटर तक का जो हमारा रोड था वो 2 लेन था। 0 से 46 किलोमीटर अप टू नू टाउन तक ये ऑलरेडी 4 लेन है, और 6 लेन भी अप टू सोना, तो वो इम्प्रूव अलग अलग एजेंसी ने इम्प्रूव किया हुआ है। ये 2 लेन था, इसकी डिमांड काफ़ी टाइम से थी, सरकार ने इसका बजट भी दे दिया था। अब इसका टेंडर फ्लोट कर दिया इसका 4 लेन का, और तकरीबन उसका 24 महीने का इसका कंप्लीशन पीरियड है। और जो उम्मीद है हमारा सितंबर में इसका क्लोजिंग है टेंडर की, और अप टू नवंबर दिसंबर तक का जाके इसका टेंडर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो फुली 2 साल में फिर लोगों को इसकी सुविधा मिल जाएगी। सर, पहले बाईपास की बातें थी, फ्लाईओवर की बातें थी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बाईपास का प्रपोजल ऐसा नहीं है कि ड्रॉप हुआ है। बेसिकली हमने प्रोजेक्ट को 2 फेज में डिवाइड करा है। फर्स्ट फेज में 4 लेनिंग एग्जिस्टिंग उस पे जो भी हमारा अवेलेबल ROW है। सेकंड फेज में हम बाईपास पे काम करेंगे। सर, अगर हम बात करें तो कब तक इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है, कितनी इस पर लागत आएगी, क्या कहेंगे? ये हमारा जो टेंडर है 310 करोड़ का है। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल तो इसकी 440 करोड़ की थी, लेकिन जो टेक्निकल हमारा जो वो सिविल वर्क है वो 310 करोड़ का हमने टेंडर फ्लोट किया है, और 2 साल इसको कंप्लीशन में लगेंगे। दिसंबर जनवरी तक इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। टेंडर सर ओपन हो चुका है, किस फर्म नहीं, से? टेंडर फ्लोट हुआ है, अभी ओपन नहीं हुआ। कल टेंडर लगाया है, और इसकी क्लोजिंग है वो सितंबर में क्लोजिंग है। वन विभाग की वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं, बाकी जो बचा हुआ है उस पे डिपार्टमेंट भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत मतलब प्रयासरत है। स्टेट ने बेसिकली इसमें जो हमने लैंड का पैसा देना था वो स्टेट अपनी तरफ से ज़मीन परचेज करके इसको ट्रांसफ़र कर रही है। तो कुछ ज़मीन हमारे पास आ चुकी है, कुछ ज़मीन अंडर प्रोसेस है। तो वो भी बाय द सितंबर बिफोर ओपनिंग दिस टेंडर हम उसको जो भी वन विभाग को ट्रांसफ़र करनी है उसको कर देंगे, हम वन विभाग को ट्रांसफ़र। शिवपाली जी, अगर हम गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A की बात करें तो अब लगभग हरी झंडी मिल चुकी है, जल्दी ही उस पर काम शुरू होगा, टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहें?
देखिए, मेवात के लोगों की बहुत पुरानी मांग है। कितने लोग इस पे आपको मालूम है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, कितने लोग जान गंवा चुके, कितने घरों के चिराग बुझ गए और बुझ रहे हैं। अभी बड़ी खुशी है मेवात में कि इसका जो है टेंडर के लिए 9 सितंबर की लास्ट डेट रख दी है। और जो फॉरेस्ट वगैरह की दिक्कत थी वो भी अधिकांश जो है दूर हो गई है। और इस पे दिसंबर में काम चलने की पूरी पूरी उम्मीद है। बहुत ही मतलब मेवात की इस समय इसको रोड तो कोई कहता ही नहीं था, इसको खूनी रोड की संज्ञा दे दी थी। सैकड़ों लोग इस पे अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो बहुत खुशी की बात है। पूरी मेवात में इस बात के लिए काफी खुशी है कि इस रोड का जो निर्माण के लिए हरी झंडी मिली है। और हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो है लोक निर्माण विभाग का भी, सरकार का भी, कि इसको जो हरी झंडी देर आए पर दुरुस्त आए, ये कहूँगा। और इसमें बाधाएं सारी दूर हो गई। लोगों को, बहुत लोग इससे मतलब भयभीत होते थे यहाँ के, जब ड्राइविंग करते थे भाई घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। 4 लाइन होने के बाद जो है रोड एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे और सफर भी आसान हो जाएगा। इस पे वाहनों का बहुत ज्यादा दबाव, और इस समय मेवात की सबसे अहम मांगों में से एक मांग थी ये। सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और महकमे से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे जो है निर्माण कार्य शुरू किया जाए।